बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, जो कि गर्म तरीन होता हुआ नजर आ रहा है। शहर का मतलब आज फिर गर्म है और खुश्क रहेगा। गर्म हवाओं ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। आज फिर से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आज शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम लाहौर पहुंचेगा, जो रवां हफ्ते मौसम की मुस्बत तब्दीली का बायस बनेगा। मौसम के हवाले से पेशगोई की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, मगर आज शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम लाहौर पहुंचेगा, जिसकी वजह से रवां हफ्ते मौसम में मुस्बत तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं। शहर का मतलब आज फिर गर्म और खुश्क रहेगा। गर्म हवाओं ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। आज फिर से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस हवाले से बताया कि जा रहा है कि आज मौसम एक बार फिर गर्म और खुश्क रहेगा। इस हवाले से डिटेल्स देंगे सातिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सातिया, बताइएगा, आज फिर से दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मौसम का मिजाज इंतहाई गर्म है। खासकर आज भी दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 44 तक जाने का इम्कान है। और इस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम जो है वो आज पंजाब पहुँचेगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हवाओं के साथ बारिश का बायस बनेगा। फिर वक्त लाहौर का मतलब गर्म है। दिन के औकात में पारा 44 होगा, लेकिन इसकी जो रेल फील आएगी वो 48 तक ही आएगी। और हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। और तिबी माहिरीन और महकमा मौसमियात के जो हाल बताने वाले हैं वो कहते हैं जी शहरियों को खास कर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। इस मौसम से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपना सर और मुंह जो है वो ढांप कर बाहर निकलें, ताकि आप सूरज की तपी से बच सकें। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि जो सिस्टम पंजाब और लाहौर में पहुँचेगा वो इसी हफ्ते जो है वो लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश का बायस बनेगा। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि 15 जून के बाद फिर लाहौर में एक नया सिस्टम दाखिल होगा, जो कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश का बायस बनेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक बुरी खबर जो है वो ये सुनाई जा रही है कि जून के महीने में दर्जा हरारत जो है वो 45 से 46 तक जाने के इम्कानात हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात हो सकती हैं। जी, दर्जा हरारत में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं। साथिया आपका गर्मी और लोड शेडिंग लाहौर में स्कूल तलबा के लिए तंदूर बन गए। शदीद गर्मी में तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना अजाब बन गया। तलबा ने स्कूलों में फौरी गर्मी की छुट्टियाँ करने का मुतालबा कर दिया है। तलबा की जानिब से इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियाँ दी जाएँ। लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के बाइस शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। मुसलसल लोड शेडिंग के बाइस स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ना नामुमकिन हो गया। तलबा का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी स्कूलों के औकात-ए-कार में कमी या छुट्टियों का ऐलान करे, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चों की नक्सीरें फूट रही हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर जो ये टाइम है ये कम किया जाए, नहीं तो फिर हमें गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। क्लास के पंखे भी नहीं चल रहे, ठंडे पानी वाले कूलर जो उनसे हैं वो भी ख़राब हैं। या तो गर्मी की छुट्टियां दी जाएं या तो फिर हमारा टाइम शॉर्ट किया जाए। माहिर तालीम आसफ गौहर का कहना है कि पहली से 8वीं जमात तक स्कूल की सतह पर फौरी इम्तिहानात शुरू कर दिए जाएं, ताकि सुबह 7 से 9 बजे तक बच्चे आएँ और पेपर देकर घर वापस चले जाएँ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब से ये अपील है कि अगर हमने बच्चों को स्कूल बुलाना मजबूरी है तो बच्चों के जो पहली से लेकर 8वीं तक के एग्ज़ाम है वो कबल वक्त शुरू कर दिए जाएँ और बच्चों को उनके लिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का पेपर का टाइम दिया जाए। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों के आए रोज बेहोश होने की तादाद में इजाफा हो रहा है। स्कूलों में सहूलियात के फुकदान के बाइस शदीद गर्मी में तलबा के लिए सरगर्मियाँ जारी रखना मुश्किल हो गया है। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। बिजली की तवील एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। बिजली की तवील एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है और जमात इस्लामी की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे फरहान यामीन से। जी फरहान यामीन, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके? मैं मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर तवीज बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मेरे साथ अहमद सलमान बलोच मौजूद है। सलमान भाई, हर साल गर्मी आती है, हर साल लोड शेडिंग भी साथ लाती है, सर्दी आती है तो गैस की लोड शेडिंग, तो लोग तो गन चक्कर बन गया। बहुत शुक्रिया। आप देखें कि शदीद गर्मी है और गर्मी के अंदर जो लोड शेडिंग है कि वो पहले भी होती थी, अब जो है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है
वादत कॉलोनी के रिहायशी हैं, इचरे के हैं, रहमानपुरे के हैं, शाह कमाल के हैं कि सारी रात जो है कि वो बिजली नहीं आती। फरहान साहब, मैं आपको बताऊं कि महंगाई ने लोगों को इस कदर परेशान कर रखा है कि वो बामुश्किल 2 वक्त की रोज़ी से जो है कि वो गुजारा करते हैं रोटी खाकर, कि किसी के घर में यहाँ पर जो है कि वो यूपीएस तक नहीं है कि सारी रात बच्चों को चुप करवाना हो, कि घर के अंदर पंखा नहीं, कि हाथ वाले पंखे से जो है गुजारा करना पड़ता है, कि दिन के अंदर जो है कि वो नौकरी करने जाएँ, 2 वक्त की रोटी लेने जाएँ, रात को जो है कि घर में कोई आए तो उसके पास बिजली ना हो तो उसको कर्ब से गुजरना पड़ता है। कि आज हम देखते हैं कि ये वज़ीर इतने बदमाश हो गए हैं कि अगर इनको किसी की बात पसंद ना आए तो उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ देते हैं। इनको थप्पड़ जड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनको आवाम के मसाइल हल करने चाहिए। हम खान साहब से भी ये कहेंगे कि इन्होंने भी सिर्फ यही वतीरा बना हुआ है कि जिस वज़ीर की शक्ल अच्छी नहीं लगती उसको बदल देते हैं, कि हम ये समझते हैं कि ये आवाम अब इन वज़ीरों को नहीं बल्कि इस सिस्टम को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग से बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी से सताई अवाम का बर्फ स्टॉक पर रश पड़ चुका है। एक तरफ लोड शेडिंग है तो दूसरी तरफ शहरी ठंडे पानी को तरस कर रह गए हैं। गर्मी से सताई अवाम ने बर्फ स्टॉक का रुख कर लिया है और इस हवाले से बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। का जोर है और गर्मी की वजह से शहरी जो है बर्फ़ स्टॉल पर बर्फ़ खरीदने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये बर्फ़ क्यों खरीदने आए हैं। जी बिल्कुल बताइएगा, बर्फ़ क्यों खरीदने आए हैं? बर्फ़ खरीदने आए हैं कि लाइट नहीं है, फ्रिज के बावजूद भी बाहर से बर्फ़ खरीदनी पड़ती है। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से इनको जो है वो दुकान से बर्फ़ खरीदने पर मजबूर है, घर में फ्रिज होने के बावजूद। यहाँ पर मेरे से दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि लाइट की वजह से शहरियों का राशन की बर्फ़ की दुकान पर पड़ जाता है तो इनको कितना फ़ायदा होता है, गाहक का किस तरह से जोर है यहाँ पे। जी बताइएगा, गाहक किस तरह आते हैं यहाँ पे? भाई गाहक बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह लोड शेडिंग की वजह बहुत गाहक आते हैं। महंगाई बहुत है, ये महंगाई पीछे से बहुत महंगी बर्फ़ मिलती है। आज 800 रुपया किराने का रेट है, 100 रुपया ब्लाक का किराया है, उत्थे 2-2 घंटे 4-4 घंटे बहना पैंदा है, फिर बर्फ मिलती है। लोड शेडिंग ने बेड़ा गर्क कर दिया कारोबार का। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से इनकी दुकान पर वो कसीर तादाद में बर्फ़ खरीदने आते हैं और इनकी दुकान पर गाहक का रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में डेंगू का खतरा भी संगीन हो रहा है। जौहर टाउन के इलाके से भी डेंगू के मरीज की तस्दीक हुई, जबकि बताया जा रहा है कि 36 साला रिजवान सिद्दीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है। डेंगू सीजन शुरू होने से कबल ही केसेस सामने आना खतरे की संगीन अलामत है। डेंगू के मरीज की तस्दीक हुई है जौहर टाउन के इलाके से और शहर में डेंगू का खतरा भी संगीन होता जा रहा है। 36 साला रिजवान सिद्दीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है। शहर में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। जौहर टाउन के इलाके से डेंगू के मरीज की तस्दीक हो गई। 36 साला रिजवान सिद्दीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। डेंगू सीजन शुरू होने से कबल ही केसेस सामने आना खतरे की संगीन अलामत है, ये कहा जा रहा है। और शहर में डेंगू वायरस के केसेस भी सामने आ रहे हैं। जौहर टाउन के इलाके से भी डेंगू के मरीज की तस्दीक हुई। 36 साला रिजवान सिद्दीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। डेंगू सीजन शुरू होने से कबल ही केसेस सामने आना खतरे की संगीन अलामत है। डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है 36 साला रिजवान की और जौहर टाउन के इलाके से डेंगू के मरीज की तस्दीक हुई है। बताया ये जा रहा है कि 36 साला रिजवान सिद्दीक में डेंगू बुखार है उसे और वो डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुका है। डेंगू सीजन शुरू होने से कबल ही केसेस सामने आना खतरे की संगीन अलामत समझा जा रहा है। शहर में डेंगू का खतरा संगीन हो रहा है। जौहर टाउन के इलाके से भी डेंगू के मरीज की तस्दीक हुई। 36 साला रिजवान सिद्दीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। पंजाब में सेहत आमा के तरक्याती फंड्स को 50 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। सेहत के दोनों महकमों ने पंजाब हुकूमत से 1 खरब 47 अरब रुपए का तरक्याती फंड मांगा था, लेकिन PND बोर्ड इजाफी डिमांड पर एतराज़ात लगाकर फंड में कमी कर दी है और पंजाब में सेहत आमा की तरक्याती फंड को 50 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है। सेहत के दोनों महकमों ने पंजाब हुकूमत से 1 खरब 47 अरब रुपए का तरक्याती फंड मांगा था। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा क्यों बजट पर कट लगाया गया? बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब की तरफ से आइंदा नए माली साल के बजट के लिए जो पहला प्रपोज ड्राफ्ट दिया गया था वो 1 खरब 47 अरब रुपए का था। अब इसमें से पंजाब हुकूमत इनको सिर्फ
97 अरब रुपए का बजट में सेहत आमा के दोनों महकमों को देगा, जो कि तरक्याती फ़ंड की मद में होगा। और इसमें बेशतर जो हस्पताल हैं उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से, नए हस्पतालों की तामीर, ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी उनकी तोसी के लिए फ़ंड जो रखे जाने, तो इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ जो तामीराती काम हैं वो मुकम्मल किए जाने थे। अब इसमें महकमा PND बोर्ड की तरफ से जो फ़ाइनल एक ड्राफ्ट तैयार करके अवान वज़ीर आला को अरसाल किया गया है, उसके मुताबिक महकमा सेहत के दोनों जो डिपार्टमेंट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, इनको 97 अरब रुपए का बजट जो है वो दिया जाएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की डिमांड थी 1 अरब का बजट, अब उनको 78 अरब रुपए का बजट दिया जाएगा, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की डिमांड थी कि उनको 41 अरब रुपए का बजट दिया जाए, लेकिन उनको नए माली साल के बजट में 19 अरब रुपए का बजट दिया जाएगा। तो 50 अरब रुपए का ये कट लगाया गया। अब इससे होगा क्या? जो असल वजह ये बताई जा रही है कि इसमें क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों का बजट जो है उसको मज़ीद इंक्रीज़ करना है, तो लिहाजा जो महकमा सेहत की डिमांड है उसके मुताबिक उनको बजट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतने वसाइल भी नहीं हैं। और वफाक की तरफ से भी बजट जो है उसको कट लगाया गया, तो लिहाजा पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ महकमों का बजट जो है वो उनकी डिमांड के मुताबिक इजाफी नहीं दे सकती। लेकिन इससे जो बेशतर हेल्थ से रिलेटेड जो मनसूबे हैं वो अल्तवा का शिकार हो गए, क्योंकि लाहौर के अंदर भी एक 1000 बेड का हॉस्पिटल हुकूमत पंजाब ने बनाना है, उसके लिए भी फ़ंड जो है वो मुकम्मल एलोकेट नहीं किए जाएंगे, कम मुख्तस किए जाएंगे। तो इससे बेशतर मनसूबे वो अल्तवा का शिकार होंगे, उनमें ताख़ीर होगी। तो जो अवामी फलाह के हवाले से जो सेहत की तरजीहात हैं वो ज़्यादातर मुतासर दिखाई देंगी। बहुत शुक्रिया आपका। GR1 में सरकारी बाबुओं के लिए 20 करोड़ की लागत से लग्जरी कमरों की तामीर का फैसला किया गया। बड़े अफसरान की रिहाइशगाहों की मुरम्मत और बहाली और लग्जरी कमरों की तामीर हर मजमूई तौर पर 40 करोड़ खर्च होगा, ये बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तामीर और मुरम्मत और बहाली और लग्जरी कमरों की तामीर पर मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। GR1 में सरकारी बाबुओं के लिए 20 करोड़ की लागत से लग्जरी कमरों की तामीर की जाएगी। बड़े अफसरान की रिहाइशगाहों की मुरम्मत और बहाली और लग्जरी कमरों की तामीर पर मजमूई तौर पर 40 करोड़ खर्च किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब बचत पॉलिसी जो है उसको अपनाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सरकारी बाबुओं के लिए लग्जरी कमरों की तामीर का फैसला किया गया है। GR1 में लग्जरी बेडरूम की तामीर जो है वो की जाएगी। लग्जरी कमरों की तैयारी पर 20 करोड़ रुपए की खती रकम जो है वो खर्च की जाएगी। लग्जरी कमरों के अलावा GR1 में बड़े सरकारी रिहाइशगाहों की ताज़ीन और आराइश के ऊपर भी जो है वो 20 करोड़ रुपए के फंड खर्च किए जाएंगे और लग्जरी कमरों की तामीर और रिहाइशगाहों की बहाली पर मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लग्जरी कमरों की तामीर और रिहाइशगाहों की मुरम्मत और बहाली के कामों पर 40 करोड़ रुपए का बजट जो है वो नए माली साल में रख दिया गया है और नया माली साल शुरू होते ही इसकी मंजूरी होते ही ये जो तामीर है लग्जरी कमरों की ये शुरू कर दी जाएगी, जो कि सरकारी अफसरान के दफातर और दीगर रिहाइश गाहों की मद में जो है वो कीमत बनेगी। जी उस्मान हलीम, बहुत शुक्रिया आपका। LDA शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बजाय सोसाइटी डेवलपर्स की सहूलतकार बन गई। 15 रोज में 7 सोसाइटीज़ को मंजूरी दे दी गई, जबकि बगैर सिफारिश और रिश्वत की स्कीमें मंजूर कराने वालों की तादाद 165 से बढ़कर 194 हो चुकी है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा कौन कौन से ताकतवर ग्रुप्स हैं जिन्हें मंजूरी दी गई? जी बिल्कुल, LDA के शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग में पिक एंड चूज़ किया जा रहा है और पिक एंड चूज़ करके जो स्कीमें अप्लाई करती हैं उनके मालकान को बर वक्त अप्रूवल नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बैकलॉग और जो स्कीमों की अप्रूवल है वो तवील होती जाती है। 2 माह कबल अंडर प्रोसेस स्कीमों की तादाद जो है वो 165 थी। स्कीमों को वक्त प्रोसेस नहीं किया और केसेस सबमिट होते गए, जमा होते होते ये तादाद 193 पे पहुंच गई। उसमें से ताकतवर बड़े ग्रुप्स जो हैं वो पिक एंड चूज़ करके उसमें से 7 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सेंट्रल पार्क की बात की जाए, मॉडल एनक्लेव की बात की जाए, मॉडल सिटी हाउसिंग स्कीम की बात की जाए, उसके बाद सफारी गार्डन, UBD केनाल पर एक स्कोशिया लैंड सब डिवीज़न है, अल हफीज़ गार्डन सोसाइटी है लाहौर केनाल पे। ये तमाम जो हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर मंजूरियाँ लेने में कामयाब हो गए हैं, जबकि ऐसे लोग जिनकी अप्रोच नहीं है LDA में, जिनको LDA का तरीक़ाकार नहीं पता, फाइलों को पहिए लगाने नहीं आते, वो मंजूरी के मुंतज़िर है और उनकी तादाद अब भी 186 है, जो 2 महीने कबल पेंडिंग लिस्ट से कहीं ज़्यादा है। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि फाइलों को पहिए ना लगने की वजह से तादाद 194 तक पहुंच चुकी है। 2 माह कबल अंडर प्रोसेस स्कीमों की तादाद 165 थी, जो कि अब 194 तक पहुंच चुकी है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बत्ताखोरों के साथ लड़ाई में 2 अफराद के कत्ल और 3 को जख्मी करने का केस। टांग से मासूर अली रजा ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से केस की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में बत्ताखोरों के साथ लड़ाई में एक ही खानदान के 2 अफराद कत्ल और 3 जख्मी होने का मामला लाहौर हाईकोर्ट में टांग से मजदूर अफराद जिसने जो है इंसाफ के लिए रजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से केस की रिपोर्ट तलब करते हुए जो है समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस आलिया नीलम ने एक ही खानदान की मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की और दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि ख्याल कोर्ट के रहायशी हैं और मिठाई का कारोबार करते हैं। पता माफिया की जानिब से 2 करोड़ रुपए पता मांगा गया जो ना अदा करने पर लड़ाई हुई और जिसके बाद लड़ाई में उनके वालिद तायाजाद भाई और वालदा समेत वालिद और तायाजाद भाई को कत्ल करने के बाद वालदा और समेत दीगर को जो है जख्मी कर दिया गया और उसके पुलिस ने भी FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद नाकिस तफ्तीश के बाद जो है अब लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। तो उनसे इस्तदा की गई है कि अदालत जो है मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करे और इनको इंसाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। उस्मान इलियास, बहुत शुक्रिया आपका।